बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बड़े हैवी मार्जिन्स में होंगे, क्योंकि सोने ने अपना ऑल टाइम हाई बना दिया है, चांदी ने भी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया। ये तारीख की बुलंद तरीन सतह पे जा पहुंचे हैं। सोना पहले जो ऑल टाइम हाई तक गया था 4380 के करीब करीब गया था, अभी ये 4400 के करीब इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर रहा है, $4400 पर ऑन्स। और चांदी तकरीबन $70 पर ऑन्स तक जा चुकी है। तो पिछली अगर वीडियोस आप देखें तो आपको क्लियर कट ये कहा गया था कि सोने ने एक करेक्शन दी है, करेक्शन देने के बाद ये फिर अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा। फिर रेट कट से पहले की अगर वीडियोस आप देखेंगे उसमें भी आपको यही बताया गया था कि रेट कट्स के इतने परसेंट चांसेस हैं। फिर आगे आने वाले जो डेटाज हैं ये अगर गोल्ड की फेवर में आते जाएंगे तो गोल्ड 4400 प्लस में निकल जाएगा, 4500 तक भी ट्रेड कर सकता है अगर सारे डेटास गोल्ड की फेवर में आते हैं। फिर जनवरी में रेट कट्स करने पड़ेंगे। तो 16 दिसंबर को कुछ डेटाज आए, कुछ 18 दिसंबर को आए, उनकी अल्हम्दुलिल्लाह प्रेडिक्शन जैसे की हुई थी कि वो सारे डाटा फेवर में आएंगे गोल्ड की, उसी के अकॉर्डिंग वो डाटाज भी गोल्ड की फेवर में आना शुरू हो गए। तो रेट कट्स के बाद जब डाटाज आए तो उन्होंने भी मार्केट को थोड़ा पंप किया। मार्केट अभी $4400 के करीब जा पहुंची है। तो जिन्होंने 15-20 दिन पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग मेरे कहने पे 100% वो गोल्ड में आ गए थे, उन्होंने सोना खरीदा, आज की डेट में कम से कम उन्हें 20 से 22 हजार रुपए पर तोला प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि आज रेट निकलने के चांसेस हैं, तकरीबन 4,60,000 पठूर का रेट आ जाएगा, 4,65,66,000 पीस का रेट तकरीबन इतना आ जाएगा। मॉर्निंग में वीडियो लगा रहा हूं, अगर मार्केट थोड़ी ऊपर जाती है तो रेट्स इससे ज्यादा भी आ सकते हैं, आते 2 के बाद है। तो जो लोग फंसे हुए थे, जिन्होंने महंगी खरीदारियां की हुई थी आज से 2-3 माह पहले, और उन्होंने थोड़ा सब्र से काम लिया, पैनिक नहीं हुए, अपना सोना नुकसान पे बेचा नहीं, जिनको बार बार मैं होल्ड होल्ड का कहते कहते मैसेजेस भी मैंने हर बंदे के पढ़े, हर बंदे को जवाब दिया कि यार कोई मसला नहीं है, आप होल्ड करें, आप कुछ ही दिनों में दोबारा प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी जितनी भी महंगी तरीन खरीदारी थी ना, आज की डेट में तकरीबन वो उसके बराबर आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे तो मजीद प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो ये बेतुकी सी जो बातें करने वाले होते हैं ना, जो फेसबुक पे एक आध कोई पोस्ट पढ़ेंगे, जो फेक पोस्ट वायरल होने के लिए वो लगा दी जाती है, उसमें वो सरासर झूठ पे मबनी होती हैं। उस एक पोस्ट को पढ़कर फंडामेंटल्स उनकी स्ट्रांग इतनी होती नहीं है, बेसिक्स का पता नहीं है, वो आप लोगों को मिसगाइड करते हैं। फिजिकल गोल्ड और सिल्वर ये ऐसी चीजें, ये आपको सारी जिंदगी नुकसान नहीं दे सकती। ये मैं तकरीबन अपनी हर तीसरी चौथी वीडियो में ये बात लाजमी करता हूँ। शर्त ये है थोड़ा सा सब्र से काम ले, थोड़ी सी होल्डिंग कैपेसिटी हो। अब शॉर्ट टर्म में जितना भी काम करने वाले जो जो लोग हैं, थोड़ी सी होल्डिंग कैपेसिटी उनके पास शॉर्ट टर्म के बैकअप पे 2 से 3 महीनों की अगर होगी, वो कभी नुकसान नहीं उठाएंगे। लॉन्ग टर्म वाले तो कभी नुकसान उठा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर पिछली 100 साल की भी तारीख उठाकर देखें ना, हमेशा सोना ऊपर की तरफ ही गया है। करेक्शन इसने दी हैं, करेक्शंस देता रहता है सोना, करेक्शंस देगा, करेक्शंस देने के बाद फिर ऊपर की तरफ ही मूव करेगा, अपना एक ऑल टाइम हाई बनाएगा, फिर करेक्शन देगा, फिर करेक्शन के बाद जो पुराना ऑल टाइम हाई होगा उसको दोबारा से ब्रेक करेगा। ये सोने का एक सिंपल सा फार्मूला है। तो चांदी भी $70 पर ऑन्स के करीब जा चुकी है। तो चांदी ने भी इंतहाई हैवी किस्म का मार्जिन दिया है पिछले तकरीबन 6 से 8 महीनों में। वो पिछली वीडियो मैंने मुकम्मल जो प्रोफाइल में मेरी पड़ी हुई है वो गोल्ड और सिल्वर के कंपैरिजन के हिसाब से मैंने दी थी कि आज से 8 महीने पहले जिसने सोना लिया उसको कितना मार्जिन मिल रहा है और जिसने चांदी ली उसको कितनी इन्वेस्टमेंट पे कितना मार्जिन मिल रहा है। तो इसने भी बड़े हैवी रिटर्न्स दिए हैं। तो फिर बात वहां पर ही आ जाती है, थोड़ा सब्र से काम ले। अब ओवरकास्ट जब चल रही थी ना, 8,000, 8,500, इवन 9,000 पर तोला तक बिकी है। जब ओवरकास्ट चल रही थी, ओवरकास्ट क्यों चल रही थी? डिमांड बहुत ज्यादा थी, मार्केट में सप्लाई नहीं थी।
तो इक्का दुक्का आप नाम सुनते थे कि PSL के नाम से कोई है ब्रांड, वो चांदी बना रही है, या उसके बाद कोई KBE के नाम से एक आई थी, उन्होंने चांदी बनाई। अब अगर मार्केट में आप जाकर देखेंगे ना तो आपको 8-10 किस्म की ब्रांड्स नजर आएंगी चांदी के हवाले से। तो जब मार्केट में डिमांड के मुताबिक सप्लाई मुकम्मल हो जाए तो फिर रेट्स नॉर्मलाइज हो जाते हैं। अभी चांदी का जो रेट चल रहा है ना, एग्जैक्ट इंटरनेशनल मार्केट का जो रेट है उसके अकॉर्डिंग है। गोल्ड का जो रेट अभी पाकिस्तान में चल रहा है ये भी तकरीबन उस इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग है, अंडरकास्ट या ओवरकास्ट नहीं चलाया जा रहा। तो रेट्स तकरीबन अब नॉर्मलाइज हो चुके हैं। तो लोग पूछते हैं कि रेट्स ये ओवरकास्ट क्यों चलते हैं, उसकी लॉजिक मैं बता चुका हूं। जब सप्लाई मार्केट में ना होने के बराबर और डिमांड ज्यादा हो तो फिर रेट थोड़े ओवरकास्ट चलना शुरू हो जाते हैं। अंडरकास्ट क्यों चलाए जाते हैं? मसलन इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग अगर 470 रेट चल रहा है, पाकिस्तान में 460 है, अंडरकास्ट क्यों चलाया जा रहा है? एक रिस्क फैक्टर होता है, वो समझते हैं कि 470 पे जा पहुंचा है, अचानक कहीं गिर ना जाए। जब वो रिस्क फैक्टर खत्म होता है ना, मतलब ये एक रूटीन में लोगों को पता चलता है कि मार्केट बस ऊपर की तरफ ही मूव करना शुरू हो गई है और यहां पर आकर ये स्टेबल भी हो चुकी है, तो फिर ये रेट्स बिल्कुल नॉर्मल चलाना शुरू कर देते हैं, फिर अंडरकास्ट भी नहीं होंगे। अभी मार्केट का एक ट्रेंड सेट होने जा रहा है कि ये अपवर्ड इसकी ही मूवमेंट्स हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से सोने और चांदी का रेट बिल्कुल नॉर्मलाइज चलाया जाएगा, ना ओवरकास्ट होगा ना ही अंडरकास्ट होगा। 23 दिसंबर को अभी मजीद डाटाज आने जा रहे हैं परसों की डेट में, और 80% उसके भी चांसेस नजर आ रहे हैं कि वो भी डाटाज गोल्ड को ही फेवर करेंगे। अब अगर वो गोल्ड को फेवर करते हैं तो फिर क्या होगा? पॉवल की स्पीच के अंदर भी उसने यही कहा था कि जनवरी में रेट कट्स हम नहीं करेंगे, ठीक है। फिर एक सवाल के जवाब में जब उसने कहा कि जनवरी में, एक सहाफी ने पूछा जो बैठे हुए होते हैं कि जनवरी में रेट कट्स के चांसेस कितने % हो सकते हैं, वो कहता है ये डिपेंड करेगा डाटास पे कि 10 दिसंबर के बाद आने वाले डाटास क्या गोल्ड को US डॉलर की फेवर में आते हैं या US डॉलर के अगेंस्ट आते हैं। अगर वो US डॉलर की फेवर में आते हैं तो फिर तो रेट कट्स की जरूरत नहीं होगी। अगर वो उसके अगेंस्ट आते हैं तो फिर रेट कट्स करने पड़ेंगे। फिर 16 दिसंबर को डाटाज आए, 18 दिसंबर को आए, 23 दिसंबर को आने वाले डाटाज हैं। और ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, 23 दिसंबर वाले भी डाटाज के 70 to 80% ये चांसेस हैं वो डॉलर के अगेंस्ट ही आएंगे, गोल्ड को फेवर करेंगे। तो अगर वो गोल्ड की फेवर में आते हैं तो फिर जनवरी के रेट कट्स होंगे। फिर प्रेशर भी ट्रम्प की तरफ से डाला जा रहा है मजीद रेट कट्स करने का, जनवरी में भी और मार्च में भी। और अगर जनवरी के रेट कट्स कंफर्म होते हैं या फिर डाटाज जितने भी हैं ये ऐसी बेस बना रहे हैं जो जनवरी के रेट कट्स की तरफ एक इशारा दे देंगे कि भाई अब रेट कट्स लाजमी हो चुके हैं, तो ये मार्केट $4,500 प्लस में ट्रेड होना शुरू हो जाएगी। तो सारी मार्केट के साथ थोड़ा अपडेट रहा करें। अब शॉर्ट टर्म वाले जितने भी हैं, जिन्होंने, अब कुछ ने फ्राइडे को मुझे मैसेजेस किए, कुछ ने थर्सडे को मैसेज किए कि हम शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं, तो किसी को मैंने 75% का बोला, किसी को जिनकी होल्डिंग कैपेसिटी 2 माह की हो सकती है उन्हें 100% लेने का मैंने तब बोल दिया। कुछ कहते हैं नहीं हमारे पास सिर्फ हफ्ते के लिए पैसा है, तो 50% उनसे मैंने खरीदारी करवा ली। वो वाले बंदे आज की डेट में बेच भी सकते हैं, क्यों? 2 दिनों के अंदर अंदर उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, 10 से 12 हज़ार रुपये फी तोला। ये बुरा प्रॉफिट नहीं है। लंबे चक्रों में पड़ेंगे तो हो सकता है करेक्शन आए, साल की क्लोजिंग भी है, उसकी वजह से भी हल्की सी करेक्शन आए, करेक्शन आती जाएगी, शॉर्ट टर्म वाले फंस सकते हैं, ठीक है। तो वो लंबे चक्रों में ना पड़ा करें, कोशिश किया करें आप अपना एक टारगेट सेट करें, उस टारगेट को जो ही अचीव होता जाए वो वाला टारगेट, तो उस टाइम पे वो बेच दिया करें। टारगेट सेट कर लें कि हमने सोना ले लिया 10,000 पर तोला, हमें मार्जिन मिलेगा, हम बेच देंगे। हमने सोना 4350 पे लिया है, 4400 मार्केट जो ही होती जाएगी हम सोना बेच देंगे। हमने सोना आज लिया, 1 महीने के बाद अगर हमें 10 से 12,000, 8,000, 15,000 जितना भी मार्जिन मिल रहा है हम बेच देंगे, ठीक है। हो सकता है उन्हें वो मार्जिन 1 दिन के अंदर मिल जाए, ऐसा भी होता है। मॉर्निंग में रेट हो रहा है, शाम को 10,000 रुपए फी तोला रेट बढ़ जाता है,
तो एक दिन के अंदर भी अगर उन्हें इतना मार्जिन हो रहा है वो बेच दिया करें, लंबे चक्रों में पड़ेंगे, नुकसान उठाएंगे। तो जिन्होंने 470 पे खरीदारी की हुई है, आज की डेट में उम्मीद यही की जा रही है कि 470 के करीब करीब इंशाल्लाह रेट आ जाएगा। और अगर इतना रेट आता है तो उनका जो नुकसान था वो तो लेवल हो चुका है, नुकसान है ही नहीं अगर नॉर्मल रूटीन से देखा जाए। मजीद थोड़ा सा अगर वो वेट करेंगे, सब्र करेंगे, इससे ऊपर रेट पे जाकर बेच सकते हैं। फिर उन्होंने भी अपना टारगेट बनाना है कि हमने कितना मार्जिन लेना है। सोना और चांदी जितना लंबा टाइम आप इसे रखेंगे ना, उतना ज़्यादा ही आपको रिटर्न देगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही की जा रही है कि 23 दिसंबर के भी डाटास गोल्ड की फेवर में आए। अगर वो गोल्ड की फेवर में आ जाते हैं तो एक वीडियो में मैंने कहा था कि रेट कट्स होते हैं, डाटास गोल्ड की फेवर में आते हैं तो गोल्ड की ब्रेक्स फेल हो जाएंगी। तब गोल्ड ट्रेड कर रहा था 4120 पे, तो समझ लें अभी ब्रेक्स इसकी फेल ही हो चुकी हैं। तो अभी काफ़ी ऊपर जा चुका है और मज़ीद इसकी प्रेडिक्शन ऊपर जाने की ही है। करेक्शन भी देगा, सोने का बुनियादी असूल है, ये ऑल टाइम हाई बनाता है फिर करेक्शन देता है। तो सियाना बंदा वही होगा जिसने लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है। वो ऑल टाइम हाई बनाने के बाद अगर वो होल्ड करता है, मार्केट नीचे आती है, डर से वो बेचता नहीं है, वो कहता है कोई मसला नहीं है, नीचे आई है तो अभी कुछ महीनों के बाद फिर ऊपर निकल जाएगी, वो बड़ा प्रॉफिट बनाएगा। फिर जो मार्केट के साथ अपडेट रहता है, ऑल टाइम हाई बनेगा, कुछ खबरें अगर निकलती हैं कि करेक्शंस आने वाली हैं, वो बेच कर फिर नीचे से खरीदारी करता है तो उसका सोना भी बढ़ता रहेगा। क्योंकि मेजर तो चीज़ है सोना बढ़ाएं, पैसे की तो वैल्यू नहीं है। जितना सोना बढ़ाएंगे ना उतना आपको ज़्यादा मार्जिन मिलता है। तो अगर उसने ऑल टाइम हाई बनाने के बाद एक पीक पे जाकर बेच दिया, फिर करेक्शन आती है, नीचे से दोबारा खरीदारी करता है, तो उसके सोने की मिकदार भी बढ़ेगी और सोने के साथ साथ पैसा तो उसका ऑलरेडी बढ़ ही रहा है। तो इंशाल्लाह दिसंबर की क्लोजिंग के हवाले से भी नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल से बताया जाएगा। थैंक यू सो मच।